सेवा पुस्तिका संधारण, सावधानियां और महत्वपूर्ण जानकारी। सक्षमता प्रथम पास कर विशिष्ट शिक्षकों के सेवा पुस्तिका का संधारण आरंभ हो गया है और फिक्सेशन आरंभ हो गया है। तो सर्विस बुक आपका लिखा जाने लगा है और फिक्सेशन की प्रक्रिया आरंभ हो गया है। तो क्या सावधानियां और क्या महत्वपूर्ण जानकारियां हैं जिसे आपको होना जरूरी है, जिसे आपको जानना जरूरी है, अन्यथा की स्थिति में आपका सेवा पुस्तिका गलत ढंग से संधारित कर दिया जाएगा। यदि आप खुद से संधारित कर रहे हैं या किसी और से संधारित करा रहे हैं, तो क्या उन्होंने संधारित सही ढंग से किया है, सही ढंग से लिखा है, यह आपको जानकारी होना जरूरी है। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि सर्विस बुक नया लगेगा या वही पुराना जो पहले एज ए नियोजित शिक्षक आपका सेवा की सारी डिटेल लिखी जाती रही है। उसके अलावा क्या-क्या मैटर लिखा जाएगा? जी, क्या मैटर नहीं, क्या-क्या मैटर, यानी एक मैटर नहीं लिखा जाना है, केवल एक फिक्सेशन नहीं लिखा जाना है। तो क्या-क्या मैटर लिखा जाएगा, वो हम जानेंगे। उसके अलावा हम यह जानेंगे कि फिक्सेशन सर्विस बुक में किस साइड लिखा जाता है। 2 साइड होते हैं, बायाँ होता है और दायाँ पक्ष होता है। किस साइड फिक्सेशन किया जाता है। उसके अलावा सोशल मीडिया पर वायरल सर्विस बुक का मैटर सही है या नहीं। जो सोशल मीडिया पर आपको सर्विस बुक घूम रहे हैं, क्या उसके पत्रांक और अधिसूचना के नंबर सही हैं? तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे आग्रह करेंगे कि यदि वीडियो पसंद आया, इसके कंटेंट पसंद आए और मेरे ओपिनियंस पसंद आए, मेरे सुझाव पसंद आए, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और मुझे अपने साथ जरूर जोड़िए ताकि आने वाले दिनों में मैं आपकी सेवा करता रहूं और आपकी खिदमत करता रहूं। चलिए एक-एक करके बारी-बारी से सब चीजों को समझेंगे। देखते हैं पहला कि सर्विस बुक नया या पुराना। तो यहां मैं आपको बताता चलूं कि जो सर्विस बुक आपको होगा वो आपको पुराना ही रहेगा। तो पुराना क्यों रहेगा? क्यों? इसलिए क्योंकि आपको वेतन संरक्षण मिल रहा है। वेतन संरक्षण आपको मिल रहा है। तो यदि वेतन संरक्षण किसका मिल रहा है? जो पहले से वेतन मिल रहा है। तो जब तक पुराना सर्विस बुक नहीं रहेगा, तो पुरानी सेवा जो कंडीशन और सेवा हिस्ट्री नहीं रहेगी, तो कहां से संरक्षण प्राप्त होगा? इसलिए पुराने सर्विस बुक का होना जरूरी है ताकि आपको अभी मिल रहे वेतन आपको पता चले। आपको वेतन जो मिल रहा है वो सही मिल भी रहा है या नहीं मिल रहा है। इसलिए पुरानी वेतन की हिस्ट्री और आपकी पुरानी सेवा हिस्ट्री होनी जरूरी है। और एक और बड़ी बात यहाँ है कि पुराना होना इसलिए भी और जरूरी है क्योंकि भविष्य में सेवा निरंतरता आपको मिलने की संभावना बन रही। अगर सेवा निरंतरता तो कब रहेगी? यानी पहले की सेवा की हिस्ट्री उपलब्ध नहीं रहेगी तो आपको सेवा निरंतरता कौन सी सेवा? अगर नया जैसे लिखा जाएगा तो आपको नई सर्विस की हिस्ट्री वहां से शुरू हो जाएगी। अगर पुराना पहले से रहेगा तो पुराना से यानी पुराना सर्विस की सारी व्यवस्था इसके साथ जुड़ जाएगी तो निरंतरता में लाभ रहेगा। तो यहाँ आपको क्रिस्टल क्लियर है कि पुराना सर्विस बुक ही आपको यूज करना है और उसी को आगे बढ़ा के क्रमशः ये सर्विस बुक का संधारण होगा। दूसरा कंडीशन, दूसरा यह है आपको कि क्या क्या मैटर लिखा जाए। जी हाँ, एक मैटर नहीं लिखा जाना है, कई मैटर लिखे जाने हैं। तो पहला मैटर क्या लिखा जाएगा? आपको पहला मैटर लिखा जाएगा सेवा सत्यापन। जी हाँ, सेवा सत्यापन आपको कराना पड़ेगा। मैं मान के चलता हूं कि आपने एक एक 2025 को आपने योगदान किया है, तो आपको अपने सेवा को 31/12/2025 तक सत्यापित कराना होगा क्योंकि इस सेवा सत्यापन के आधार पर आपको अगली व्यवस्था जो मैं बता रहा हूं वार्षिक वेतन वृद्धि मिलेगी। तो आपको एक मैटर लिखवाना पड़ेगा सेवा सत्यापन से संबंधित। दूसरा मैटर, इससे जब सेवा सत्यापन हो जाएगा तो आपकी वार्षिक वेतन वृद्धि ड्यू हो जाएगी। तो जब वार्षिक वेतन ड्यू आपको है और आपको वार्षिक वेतन वृद्धि मिलेगी तो आपको वार्षिक वेतन वृद्धि भी लिखवानी है। पहला हो गया सेवा सत्यापन, दूसरा होगा वार्षिक वेतन वृद्धि। क्यों वार्षिक वेतन वृद्धि? क्योंकि जब तक आपको एक एक 2025 को वार्षिक वेतन वृद्धि करके आपको एक स्थानीय निकाय
स्थानीय निकाय शिक्षक के रूप में 1 जनवरी को मिलने वाला वेतन नहीं लिखा जाएगा, तब तक आपका फिक्सेशन नहीं हो पाएगा। फिक्सेशन होना है क्या स्थानीय निकाय शिक्षक को मिलने वाले वेतन को संरक्षित करके, यानी वहां संरक्षण होना है, वेतन का संरक्षण होना है। तो जब वार्षिक वेतन वृद्धि लिखा जाएगा 1 तारीख को, तो पता चलेगा कि उस नियोजित शिक्षक को 1 तारीख को कितना वेतन मिलना है, उसको कितना मिलेगा, कितना ड्यू है। तो उस वेतन को संरक्षित किया जाएगा और तब उसके आधार पे एक विशेष शिक्षक को मिलने वाले वेतन का आपको पूरा का पूरा फिक्सेशन होगा। यानी 3 मैटर कम से कम लिखे जाने, अगर आपका टिल अभी जितना भी सत्यापन हुआ है, जो सारे अपडेटेड हैं, तब 3 कम से कम सबके लिखे जाने हैं: सेवा सत्यापन, वार्षिक वेतन वृद्धि और फिक्सेशन। अब आगे देखते हैं अगला व्यवस्था। इसमें है क्या कि आपको जानेंगे कि सेवा पुस्तिका जब संधारित किया जाता है तो फिक्सेशन किस साइड लिखा जाता है। आपके सामने है, एक है बायां पक्ष और एक है दायां पक्ष। तो ये परंपरा रही है और विद्वानों का मत है कि अब इसको नियम बना लिया गया है कि जो फिक्सेशंस होते हैं वो बाएं साइड किया जाता है। सोशल मीडिया पे कई सारे ऐसे वीडियो घूम रहे हैं जिसमें दाएं साइड कहा जाता है। आप भी अपने पुराने और कोई विद्वान अगर शिक्षक होगा, अधूरे जानकारी वालों से नहीं, विद्वान शिक्षकों से पूछ के, हम लोगों के भी सेवा पुस्तिका का संधारण बाएं साइड हुआ है। पुराने शिक्षकों के और विद्वानों के मत यही है कि बाएं साइड ही होता है फिक्सेशन, और क्रमशः जो प्रक्रियाएं सेवा में जो वर्ष के अंदर चलती रहती हैं और भी प्रक्रियाएं होती रहती हैं, वो दाएं साइड लिखी जाती हैं, लेकिन फिक्सेशन जो है आपका बाएं साइड ही होता है। तो बाएं साइड ही आपका फिक्सेशन होगा। चलिए अगला बिंदु क्या है जिसपे हमको जानना जरूरी है। अगला बिंदु है कि सोशल मीडिया पर वायरल सर्विस बुक का मैटर सही है। तो जी नहीं, सर्विस बुक का मैटर सही नहीं है। यह इसमें बहुत त्रुटियां हैं। सबसे पहली त्रुटि तो इस अधिसूचना संख्या की है। सबसे पहली त्रुटि यह अधिसूचना संख्या है। ये 1033 नामक कोई अधिसूचना है ही नहीं। 1033 नामक कोई अधिसूचना है ही नहीं। यह गजट का संख्या है, ये गजट संख्या है, यह अधिसूचना संख्या नहीं है। और आपको जानकारी होगी कि गजट और अधिसूचना में अंतर होता है। ये दोनों अलग चीजें होती हैं, दोनों अलग चीजें होती हैं। तो ये अधिसूचना है ही नहीं 1033। तो ये पहले ही लाइन में ये गलत है। अगर किसी ने संधारित कराया होगा तो इस चीज को जानना जरूरी है। यह सर्विस बुक का मैटर सही नहीं है। बाकी चीजों पे मैं कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन पहली लाइन पे ही बात करूंगा। अगले ही आने वाली वीडियो में आपको मैं जो सोशल मीडिया पे जो सर्विस बुक का मैटर चल रहे हैं, इसको सुधार करके मैं जल्दी ही आप सबके पास सर्विस बुक का मैटर एक प्रारूप के रूप में आप तक लेके आऊंगा, विद्वानों से जानकारी प्राप्त करके और अपने अनुभवों को और पत्रों को सभी तरह से संधारित करके सारी व्यवस्था करके आप तक जल्दी ही पहुंचा रहा हूं। सर्विस बुक को कैसे लिखें, क्या मैटर लिखें। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं जल्दी ही नए कंटेंट और नए इन्फॉर्मेशन के साथ। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लोगों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद, शुभकामनाओं के साथ। जय हिंद।